नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। इस समय हम दिल्ली के शालीमार बाग में, जहां पर आप जानते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है वो बुलडोजर कार्रवाई यहां पर कर दी है। कैमरामैन जो है वो जूम करके तस्वीरें दिखाई कि जेसीबी की मशीनें जो है वो अभी भी जो है ये शालीमार गाँव में तैनात है और तमाम जो अनऑथोराइज मकान यहाँ पर 150 के करीब बताए जा रहे हैं, उन पर जो है एक करके जो है तार जो है बुलडोजर जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा नाम बिनेश्वर कुमार है जी। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं मुकुंदपुर में रहता हूँ और काम करता हूँ यहीं। के आसपास जो है शालीमार गांव में 143 मकानों पर एमसीडी का तार बुलडोजर चला है दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद। कैसे देखते हैं इस पूरे कार्य? बिल्कुल सही हो रहा है कार्रवाई है। यहाँ तो सारा अवैध कब्जा करके वो बना रखे थे 10 जोगी खरीद के, और इन्होंने फिर बिल्डिंग खड़ी कर ली। वहाँ वंदना कुमारी थी आम आदमी पार्टी की, सबसे पहले उसने बिल्डिंग बनाई। लोगों ने समझा जब इसकी बिल्डिंग बनी, जब इसकी टूटेगी तो हमारी भी टूटेगी, इनकी नहीं टूटेगी हमारी भी नहीं टूटेगी, इसलिए लोगों ने खड़ा कर दिया और सारा वहाँ कबाड़ी का काम करके और आगे पूरा रास्ता जाम करके वहाँ आने जाने का भी रास्ता नहीं था। तो हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया हो रहा। इलीगल जगहों पर कार्रवाई हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। कोर्ट को आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं? कोर्ट जो जजमेंट देती है वो बढ़िया देती है। कोई गलत काम नहीं हुआ, जो काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है। तो जो पूरी कार्रवाई हुई है सही हुई है? बिल्कुल सही हुई है, हमारे नजरों में, लोगों के नजरों में भी सही हुई है। रेखा गुप्ता मानवीय आधार पर उन लोगों को 3 लाख का मुआवजा, अलग से रहने की जगह, उसकी दिलेरी है, वो उसकी दिलेरी है जो दे रही है। हिसाब से कुछ नहीं मिलना चाहिए इनको। इस तरह तो सारी दुनिया रोड को कब्जा कर लेगी। कल कोई वहाँ झुग्गियाँ घेर लेगी, झुग्गियाँ के बाद वहाँ बिल्डिंग खड़ा कर लेगी। तो इस तरह तो पूरा दिल्ली ही हो जाएगा। केजरीवाल पिछली सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं? केजरीवाल सरकार ने ही तो बनवाई है, तो कैसे कार्रवाई करेगी? केजरीवाल ने, वंदना कुमारी ने सारा काम करवाया है वहाँ अपना। सबसे पहले इन्होंने जाके देखिए वहाँ उनका दफ्तर है कि नहीं है। और बांग्लादेशी भी बता रहे यहाँ पर रहते थे। इनका काम ही था रोहिंग्या बसाना और बांग्लादेशी बसाना, और इनके पास काम क्या है? केजरीवाल के पास जितने ये काम हुए हैं सब इनके केजरीवाल के टाइम में हुए हैं। जब जिसका बनवाएंगे उनको वोट देगा। 700-800 मीटर की जगह थी, 2 बड़े हॉस्पिटल है, आने जाने वाले मरीजों को दिक्कतें होती थी, जाम लगता था, एक्सीडेंट होता था। जो इसका दोष है सरकार को दे दिया जाता था, जबकि गलत काम वो कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे थे। अभी हम यहाँ जाते थे, रास्ते पे कई बार वहाँ फंस जाते थे हम जाने में। ये सही जाना होता है उधर से, हम कहते हैं कि चलो निकल जाएं, वहाँ पे रास्ता इतना जाम रहता है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये तो पूरा वहाँ कबाड़ी का काम करके और एक तरफ का रास्ता पूरा जाम कर देते थे, लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाता था। रोड चौड़ीकरण का काम होगा, क्या लग रहा है राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी। रोड जब चौड़ा होगा लोगों को आने में जाने में सब तरह से बढ़िया रहेगा। गुप्ता यहाँ की विधायक भी है और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी है, तो जो काम कर रहे कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रही है। इससे पहले भी तमाम जो है वो दूसरे एरिया में भी बुलडोजर चल रहे, तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। रेलवे के किनारे पे बुलडोजर चला। रेलवे में अगर कोई आदमी आ रहा है, जा रहा है, अगर वो फंस जाए तो इससे एक्सीडेंट हो जाएगा। रेलवे के पटरी से मात्र 2 फुट की दूरी पे झुगियाँ थी। कि जब ऐसे काम होते हैं तो विकास जो है वो चरम सीमा पर होता है और बदलाव होता है तभी विकास होता है। पद्मिनी। शालीमार गांव में आपको भी पता चला होगा कि 143 जो है वो इलीगल तरीके से लोगों ने अपने मकान बनाए थे और अब उस पर दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर चला है, कार्रवाई हुई है। ऐसी कार्रवाई होना कितना सही? पहले तो ये मकान बनने ही नहीं देने चाहिए, शुरुआत ही नहीं होने देती चाहिए किसी गलत काम की। शुरू हो गया तो फिर उसके बाद अब अगर देश की प्रगति के लिए या अच्छाई के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उसके लिए तो जरूरी है ना। जो आम आदमी पार्टी की विधायिका थी यहाँ पे वंदना कुमारी, उन्होंने खुद ऑफिस बनाया, लोगों को जो है वो प्रोत्साहित किया और रोहिंग्या बांग्लादेशी भी यहाँ पर आकर रहने लगे। तो कैसे? अगर जो सही लोग हैं उन्हें तो बस नहीं चाहिए था, और रोहिंग्या वगैरह हैं तो उनके साथ तो जो होना है वो सही है, उनको तो निकालना ही है ना देश से। अपने देश की भलाई के लिए थोड़ी हर किसी को बिठा लेंगे यहाँ पर। आपने भी जो गलत किया वो भी गलत हुआ। अब मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बल्कि उनका साथ देना चाहिए गलत को ठीक करने के लिए। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो भगवान है हमारे देश के लिए। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी। क्या नाम है आपका? रंजीत पाठक। रंजीत जी कहाँ रहते हैं? आज़ादपुर के आसपास आपको पता चला होगा अभी शालीमार गांव में कुछ जो अवैध मकान है उनमें बुलडोजर एक्शन हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद। सही कार्रवाई हुई है सर? अवैध मकान हटने चाहिए, अवैध जगहों पर कार्रवाई होना चाहिए। तो होना ही चाहिए, अवैध कब्जा तो हटना ही चाहिए। उससे आम पब्लिक को दिक्कत होती है और आगे चल के और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। एक्सीडेंट होती है, भीड़ भड़क्का लगता है, रेड़ी ठेली भी जाम कर देते हैं। ये तो हटना ही चाहिए। इसमें जब तक रह लिए और तो स्वेच्छा से, खुशी से जगह खाली कर देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर रोहिंग्या भी रहते थे, बांग्लादेशी भी रहते थे, गैर कानूनी व्यापार चलता था और पूरी रोड पर सर चक्का जाम रहता था, जाम लगता था, सब कुछ होता था। तो जब इतनी समस्याएं होती है तो क्या
वो तो बाहरी जो है वो तो हम लोगों का हक छीन रहे हैं, हक मार रहे हैं, और लड़ाई झगड़ा भी उस वजह से ज्यादा, मतलब अगर आदमी आएंगे तो माहौल तो खराब होगा ही होगा, क्योंकि उनको हम लोगों से कुछ लेना देना है नहीं। हम लोगों को एक जगह रहना है तो थोड़ी एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी बाहरी को तो कुछ लेना देना है नहीं, उनको तो माहौल खराब करना है। और जब तक अपना सुविधा जो मिल रहा है, और बाकी उनको माहौल खराब करेंगे और अच्छा तो करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायिका थी वंदना कुमारी, उन्होंने यहाँ पर अपना ऑफिस बनाया, 3 मंजिला ऑफिस बनाया, और लोग आधा रोड पे ही है। मैंने देखा था कई बार कुछ काम करवाने के लिए जाता था तो आधा मेन रोड पे ही समझ लो वो भी ऑफिस ही है। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी जगह पर गैर कानूनी अपना कार्यालय बनाया, लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों की जमीनें बनाई, सरकार की जमीन पर। गलत है। अपने पावर का गलत यूज नहीं करना चाहिए, वो तो पब्लिक ने पावर दिया उनको, तो पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो जब भी तो झटका लगा, कुछ न कुछ पब्लिक के भी नज़र में आया कोई ऐसी बात, तो जब भी तो मतलब सरकार गिरी। काफ़ी दिन बाद बीजेपी आई, बीजेपी से यही डरते थे जो मतलब कुछ न कुछ गलत क्या है, सही कह रहे हैं। अवैध कॉलोनियाँ टूटना ही चाहिए, अवैध कब्जा हटना ही चाहिए, जब तो पब्लिक के सुविधा के लिए सरकार कुछ करेगी। लेकिन आपको लगता है जब यहाँ पर रोड चौड़ीकरण होगा तो लोगों को राहत मिलेगी, काफ़ी राहत मिलेगी। इससे रोड चौड़ी होगा, सबको सुविधा मिलेगी। और कुछ लोगों को तो दिक्कत होगा ही, जो मतलब 10 साल से 20 साल से रह रहे, अपना फ़ायदा उठा रहे, उनको तो व्यक्तिगत दिक्कत होगा ही। अब उन लोगों को मानवीय आधार पर 3 लाख रुपए का मुआवजा, और सरकार भारी दिल्ली में रहने के लिए वेंडर्स बना रही है। अगर उसमें रहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 साल का किराया भी सरकार आपको देगी, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जब इतनी राहत गैर कानूनी होने के बावजूद आपको मिल रही है मानवीय आधार पर, अच्छा है। तो इनका इतना सुविधा तो भी ना भी देते सरकार तो सही था, लेकिन फिर भी जब इतना कर रहे सरकार तो मतलब अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा है। क्या नाम है आपका? शिव। कहाँ रहते हो? यहीं शकूरपुर में। शकूरपुर में रहते हाँ हो। जी। तो आप ही के घर के पास जो है शालीमार गांव में हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से जो एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है, जो अवैध मकान जिन लोगों ने बना रखे हैं उन पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऑर्डर आया है कि इन सबको खाली कराया जाए, और वो एमसीडी के बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। इलीगल जगहों पर कार्रवाई होना कितना सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। जो इलीगल बना रखा है उनका हटाना चाहिए, और फिर जो सरकार 3 लाख का मुआवजा दे रही है वो भी बिल्कुल बस पहले तो बात तो देना नहीं चाहिए, अगर फिर दे रही है तो फिर बहुत अच्छा कर रही है जो कुछ कर रही है। देखिए, जो पूरी रोड है वो एक तरीके से पूरी रोड 700 से 800 मीटर स्क्वायर फीट में है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस रोड पर जाम लगता था, एक्सीडेंट्स होते थे, रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहाँ रहते थे, गैर कानूनी काम चलते। तो जब ऐसी कार्रवाई होती है तो लगता है अब राहत मिलेगी। बिल्कुल हाथ में लेगी, बहुत अच्छा कर रही है जो कुछ भी कर रही है। रेखा गुप्ता सही कर रही है। ये तो केजरीवाल गलती कर रहे थे कि उनकी सरकार में ही सारे लोग आ रहे थे, वही बसा रखे थे बांग्लादेशी लोगों को वोट बढ़ाने के चक्कर में। जो रेखा गुप्ता ये कर रही है काम सही कर रही है। बिल्कुल सही कर रही है, 100% सही। हाँ सर, क्या नाम है? मेरा अक्षांश नाम है। आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली के जो शालीमार गांव में 143 के आसपास जो घर बने हुए हैं इलीगल तरीके से, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन सब पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, सही हो रहा है। कोई भी इलीगल जगह हो वहाँ पर अगर एक्शन होता है, इलीगल है तो हटना चाहिए, सीधी बात है। जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ठीक। एकदम सही हुआ है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम बहुत सालों से वहाँ रह रहे थे, अपना तो तुम देख के रहो ना, जहाँ इलीगल जगह वहाँ क्यों रह रहे हो? सीधी बात है। तुम अपना, अगर तुम बहुत दिन से आए हो, तुम काम करके कुछ बना लो वहाँ पे, एटलीस्ट लीगली तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। ये बात है। अभिषेक गुर्जर। अभिषेक जी, हम देख रहे हैं कि दिल्ली के शालीमार गांव में जो इलीगल जगहें हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, और जिन लोगों ने अपने इलीगल तरीके से घर बनाया था उन्हें भी हटाया जा रहा है, उन्हें भी तोड़ा जा रहा है। सही कार्रवाई? बात सही है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास आपका रजिस्ट्री नहीं है उस जगह की, तो आप कैसे ही दावा कर सकते हैं? अगर जो चीज़ इलीगल है वो तो इलीगल है। आज एक्शन नहीं हो रहा है, कल होगा, कोई तो आएगा। आज नहीं आ रहा है लेकिन कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। इलीगल चीज़ तो इलीगल रहेगी। तो आपने देखा आज हम दिल्ली के शालीमार गांव में आए थे। पिछले 2 दिन से यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जो है दिल्ली एमसीडी का लगातार बुलडोजर चल रहा है। 143 के आसपास जितने भी मकान हैं सब पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अतिक्रमण क्षेत्र चाहे वो कोई भी हो, कार्रवाई होना जरूरी है। और यही जानने के लिए हम लोगों से आए थे। लोग जो है इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जो है मुझे जताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।